हेलो दोस्तों, वैष्णवी फैशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप सभी को ये बताने वाली हूँ कि हम ब्लाउज से मेजरमेंट किस तरह से लेते हैं। जैसे हमको किसी ने ब्लाउज़ दे दिया है कि नाप के लिए, तो उससे हमको मेजरमेंट कैसे लेना है उसके बारे में बताने वाली हूँ। तो ये मैंने एक ब्लाउज़ लिया है जिसको मैंने आज ही स्टिच किया है। तो इस ब्लाउज़ को मैं आप सभी को नाप के बताने वाली हूँ कि इसको किस तरीके से नापते हैं और किस तरीके से फिर उसके बाद उसकी कटिंग करते हैं। तो आज तो मैं आपको नापने का तरीका बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप इस तरीके से एक ब्लाउज़ ले लीजिए। उसके बाद इसको इस तरीके से यहाँ से बटन को इस तरीके से लगा लीजिए। ये देखिए, इस तरीके से आपको यहाँ पर एक एक बटन को लगा लेना है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पर सामने का बटन लगा लिया है, सबसे ऊपर का। उसके बाद आते हैं हमारे सबसे नीचे वाले बटन में। तो इस तरीके से मैं ऊपर का और नीचे का इस तरीके से बटन मैं लगा लूँगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको इसको लगा लेना है, ऊपर और नीचे का बटन को। उसके बाद बटन लगाने के बाद आपको क्या करना है, इस ब्लाउज को यहाँ से, ये देखिए, यहाँ से आपको और इस तरीके से एक पेन और कॉपी ले लीजिए ताकि हम उसमें लिख सकें, है ना। तो सबसे पहले तो हम इसका चेस्ट नापते हैं। तो यहाँ से आपको इस तरीके से रख लेना है और ऐसे इस तरीके से आपको खींचना नहीं है, आपको इसको नॉर्मल कंडीशन में रखना है। इस तरीके से आपको खींचना बिल्कुल भी नहीं है। आपको इस तरीके से नॉर्मल कंडीशन में रख करके बस आपको इस तरीके से नापना है। ये देखिए, तो ये हमारा आ रहा है, इसका छाता आ रहा है 21 समथिंग। अगर ये 2 पॉइंट कम भी आ रहा है तो आप इसको 21 ही नापिए। तो हमारा यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर छाता हमारा आ रहा है 21 इंच, है ना। 21 और उसका डबल फोल्ड अगर हम कर देंगे, 2 फोल्ड कर देंगे, इंटू 2 अगर हम यहाँ पर कर दे रहे हैं तो ये हमारा हो गया 42 इंच का इसका चेस्ट हो जाएगा। ये देख सकते हैं, 42 इंच का इसका चेस्ट मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर और यहाँ पर इस तरीके से आपको खींच के, यहाँ से आपको इस तरीके से खींच के इसको नाप लेना है। यहाँ से नापना स्टार्ट करेंगे, इस तरीके से इसको खींच के इस तरीके से हम इसका नाप रहे हैं। तो ये हमारा आ रहा है 18 इंच। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसके लिए कमर को लिख लेते हैं 18, है ना। तो ये हो जाएगा 36 इंच, है ना। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 36, है ना। 18 से हम उसको गुना कर देंगे तो 36 आ जाएगा। अब उसके बाद हम इसको सबसे पहले, उसके बाद इसका हम लंबाई नापेंगे। तो लंबाई हमारा आ रहा है इसका 16 इंच। 16 इंच इसकी टोटल लंबाई है। तो यहाँ पर लिख देंगे टोटल लंबाई 16 इंच, है ना। अब इसके बाद हम आते हैं इसके स्लीव में। स्लीव को नाप लेते हैं, मतलब इसका आस्तीन को। तो आस्तीन आ रहा है 7.5, है ना। 7.5 आस्तीन का लंबाई लिख लेते हैं यहाँ पर हम। आस्तीन का लंबाई आ रहा है 7.5, इस तरीके से 7.5, है ना। उसके बाद इसका मोहरी, यहाँ पर का इसको गोलाई भी बोलते हैं। तो यहाँ पर का आ रहा है, गोलाई आ रहा है 6.5 इंच। आस्तीन गोलाई 6.5 इंच, है ना। 6.5 इंच आस्तीन का गोलाई है। और ये पीछे का जो गला है उसको नाप लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से आपको इस तरीके से रख लेना है। ये आ रहा है 10 इंच। पीछे का गला आ रहा है 10 इंच, है ना। उसके बाद आ रहा है सामने का गला हम नाप रहे हैं। तो ये आ रहा है
6 इंच। सामने का गला आ रहा है 6 इंच, है ना। ये देखिए इस तरीके से। और अगर हम शोल्डर को नापेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए बटन लगाने के बाद इस तरीके से हमने इसको रख दिया है। उसके बाद रखने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको यहाँ तक का, तो ये देखिए 11 इंच है इसका शोल्डर है 11 इंच, है ना। 11 इंच का इसका शोल्डर है। तो इस तरीके से मतलब हम जब इसकी कटिंग करेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा 5.5 इंच, है ना। लेकिन हम इसकी जब कटिंग करेंगे तो 6 इंच में हम इसकी कटिंग करेंगे, है ना। इस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे, 6 इंच में इसकी कटिंग करेंगे। क्योंकि जब हम 6 इंच में कटिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 12, तो आधा इंच इधर दब जाता है, आधा इंच दोनों तरफ से यहाँ दब जाता है, और गले में सेम उसी तरीके से आधा इंच दब जाता है। तो टोटल ये 1 इंच दब जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम इसकी टोटल 6 दूनी 12, है ना, 12 इंच ले लेंगे। तो आधा इंच यहाँ से दब जाएगा और आधा इंच यहाँ से दब जाएगा, तो टोटल 1 इंच दब जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 11 इंच, है ना। तो आप 11 इंच का ये नाप लेंगे और 12 इंच इसकी कटिंग में करेंगे, है ना। अब अगर आपको कटोरी को भी नापना है तो आप इस तरीके से रख लीजिए, और यहाँ से आपको खींचना बिल्कुल भी नहीं है। इस तरीके से नॉर्मल कंडीशन में आप रखिए। और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर आपका आ रहा है 7.5 इंच इसका कटोरी आ रहा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कटोरी का गोलाई, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 7.5 इंच, है ना। लेकिन जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो 8 इंच में करेंगे, 8 इंच का लेंगे लगभग हम यहाँ पर। ये देखिए क्योंकि ये जब कटिंग करने के बाद ये हमारा इस तरीके से 8 इंच, इस तरीके से खींचने के बाद आता है 8 इंच। जब हमने इस ब्लाउज की कटिंग करी थी तो जिस ब्लाउज से हमने नापा था तो उसका भी जो गोलाई था वो 8 इंच आ रहा था, है ना। तो 8 इंच आ रहा है इसमें भी। जब हमने ये टोटल इस तरीके से खींच रहे हैं तो ये 8 इंच ही आ रहा है ना। तो आपको इस तरीके से ही नाप लेना है। ये हमने सभी तरफ से इसको नाप करके कंप्लीट कर लेना है। तो आप इधर आलमोन को भी नाप सकते हैं इस तरीके से। तो मैं यहाँ से देख रही हूँ तो ये आ रहा है 6 इंच, है ना। तो 6 इंच आ रहा है, तो आपको इसको 6 इंच में, आलमोन को भी आपको 6 इंच में काटना है। उसके बाद इसमें अधिकतर आप देखते हैं कोई भी अगर इसकी स्टिचिंग करता है, आलमोन की स्टिचिंग करते हैं, तो आस्तीन का जब हम इसको अटैच करते हैं, आस्तीन को आलमोन से जब अटैच करते हैं तो अटैच करने के टाइम इसको थोड़ा ना थोड़ा छांटना ही पड़ता है। फिक्स नाप से कभी नहीं हम इसको बनाते हैं, क्योंकि फिक्स नाप से अगर कटिंग करेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम आ ही जाता है। तो आप इसको फिक्स नाप से नहीं काट सकते कभी। अगर आपने इसको इस तरीके से नापा है तो अगर ये आ रहा है 6 इंच, तो अगर आप 6 इंच में काटेंगे तो ठीक है। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि आधा इंच इधर दब जाएगा, आधा इंच इधर जब दब जाएगा तो ये 5 इंच हो जाएगा, तो ये गलत है। क्योंकि अगर हम उसको सोच के 7 इंच का काट रहे हैं तो ये हमारा आलमोंड टोटल गलत ही आने वाला है। तो आप प्लीज़ इसको 6 इंच ही काटिए अगर ये बड़ा ब्लाउज है। तो अगर आप छोटे साइज का ब्लाउज लेते हैं, जैसे कि मैं अभी बताने वाली हूँ आपको, जैसे कि मैंने ये वाला ब्लाउज ले लिया है ना। तो ये वाला ब्लाउज अगर मैं यहाँ पर आलमोंड को अगर मैं देखूँ, है ना, तो ये देखिए आपको मैं बता रही हूँ इस तरीके से। तो ये आ रहा है 5.5 इंच, है ना, 5.5 इंच आ रहा है। ये 5.5 इंच से भी कम आ रहा है। तो जब मैंने इस ब्लाउज की कटिंग करी थी तो इस ब्लाउज की कटिंग करते टाइम मैंने इसका आलमोंड 5 इंच ही लिया था, क्योंकि 5 इंच लेने से इसको काटने, अगर हम इसको काट रहे हैं तो उसमें थोड़ा ना थोड़ा हम इसमें यहाँ पर छटाई करेंगे ही करेंगे। क्योंकि आस्तीन लगाने के टाइम इसमें जब हम इसकी सिलाई करते हैं तो इसमें बहुत कुछ परिवर्तन आता है। जब आप स्टिचिंग करते हैं, अगर आप ब्लाउज स्टिचिंग कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि इसमें जब हम इसको सिलाई करते हैं तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होता ही है। अगर कोई ये बोलता है कि इस तरीके से, अगर आप देखे होंगे कि ये सामने का पल्ला और पीछे का पल्ला बराबर रहता है, ऐसा नहीं है भाई। सामने का पल्ला पीछे का पल्ला बड़ा छोटा भी होता है, क्योंकि किसी की पीठ की जो चौड़ाई होती है वो सामने की चौड़ाई से बड़ी होती है ना। पीठ का जो चौड़ापन होता है वो बड़ा होता है।
तो उसी हिसाब से हम उसकी कटिंग करते हैं। सामने वाले ब्लाउज़ की कटिंग हम उसी हिसाब से करते हैं। इसका जो सामने का जो एरिया है वो बड़ा है, अगर ये हेल्थी हैं तो इनका सामने वाला पार्ट ही, सामने का जो पल्ला होगा वो बड़ा होगा, तो उसी हिसाब से हमने इसको कट किया है। तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से बड़ा आ रहा है। अगर आप कहेंगे कि इस तरीके से बड़ा आना गलत है करके, तो ये गलत है, क्योंकि इस ब्लाउज़ की फिटिंग इतनी परफेक्ट है कि इसको बहुत ही पसंद आया है इस ब्लाउज़ की फिटिंग, है ना। तो आप ऐसा नहीं सोचिए कि ये ब्लाउज़ इस तरीके से फिटिंग नहीं होता है करके, क्योंकि आप ब्लाउज़ सिलाई करते होंगे तो आप सभी को पता ही होगा कि किस तरीके से इसको नापा जाता है ना। तो आप इस तरीके से ब्लाउज की जो मेजरमेंट है वो ले सकते हैं। बहुत ही इजी है ब्लाउज़ से मेज़रमेंट लेना। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हम सामने वाले इंसान का नाप ले सकते हैं, उसका मेजरमेंट कैसे लेते हैं, उसका नाप कैसे लेना है, ये मैं बताने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हो सके तो मैं उसको कल ही बताने वाली हूँ कि किस तरीके से नाप ले सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये नाप लेने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप सभी को कैसा लगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।